बैक टू माय चैनल तानियाज़ व्लॉग। सो जी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ से हो गई है। अब ये कह रही है मम्मा वीडियो नहीं बनाऊँ। आप फीडर पियो अपनी, उठ जाओ मैडम। अब क्या हो रहा है? कीप योर हैंड, हाथ रखो अपना। क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब हो रही है तो और आपकी मैडम, आप फीडर पी रहे हो? सुबह उठते ही बस फीडर चाहिए होती है ना। अभी का नाश्ता है ये या फिर चीज़, इन दोनों चीज़ों में से अभी का नाश्ता एक होता है ना। कभी फीडर कभी चीज़ और कभी दोनों ही हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। दोबारा से सलाम करते हैं आप सब लोगों को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ ये तकरीबन 1:30 बजे हमारी सुबह की शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों को उठाया और मैं लग गई थी नाश्ता प्रिपेयर करने में। नाश्ता कुछ आज हैवी हो गया था, यानी एग एंड ब्रेड एंड चाय थी। ये लोग फ्रेश हो रहे थे, मैंने नाश्ता प्रिपेयर कर दिया था। फिर जी हम सब ने बैठकर नाश्ता करा। ये देख रहे हैं आप, पीछे से रिकॉर्डिंग में तसल्ली बख्श कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि तय चाय मैं आती रहेगी आवाज़। संडे में ऐसा ही लगता है कि नाश्ता कुछ हैवी हो जाना चाहिए। तो संडे में अक्सर हमारा नाश्ता थोड़ा बहुत हैवी रहता है, या तो छोले भटूरे या पूरी सब्जी। पता नहीं संडे को लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। होता है संडे वाले दिन ऐसा होता है ना, सब जगह से छुट्टी होती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपना संडे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज मेरा प्लान कहीं जाने का नहीं था। सोचा था ओनली 10% की अम्मी के ही चली जाऊँगी रात को, लेकिन देखते हैं अगर काम से फुर्सत मिली तो जाते हैं। मन करता है क्योंकि गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। आप मेरे ड्रेसिंग सेंस देख के समझ ही गए होंगे भाई, मुझे गर्मी में जितने मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ ना, उतने पुराने कपड़ों में मुझे सुकून मिलता है। तो यहाँ मैंने सुबह ही शावर लेकर अपना जो ड्रेस पहननी थी वो पहन ली थी। उसके बाद ही नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करा था मैंने। फिर है ना जी, हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करी। इतने ये सब करके निमटे मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स आ गए थे। तो यहाँ फिर मैंने अपना ट्यूशन अटेंड किया। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि संडे के दिन भी ट्यूशन दिया। हाँ जी, मैं संडे के दिन भी ट्यूशन दे देती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैंने बीच में कुछ एक आधी छुट्टी कर ली है तो मैं उसको कवर अप करने के लिए संडे के दिन ट्यूशन दे देती हूँ, ताकि पेरेंट्स को भी मौका ना मिले कहने का कि मैम आपकी भी छुट्टियाँ हुई थी। कम से कम वो कहने से पहले ये तो सोच लेंगे कि हाँ मैम ने अगर छुट्टी करी थी तो उन्होंने ये चीज़ कवर अप करा दी थी। यहाँ मैं किसी को भी बोलने का मौका नहीं देना चाहती थी। तो यहाँ मैंने अपना संडे को भी ट्यूशन अटेंड कर लिया। एक आधी छुट्टी, हाँ ऐसा लगता है कि अब समर हॉलीडेज़ हैं, अगर मैं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, कवर अप हो जाएगा। लेकिन वैसे भी अब स्कूल खुलते जा रहे हैं, स्कूल खुलने वाले दिन बहुत करीब आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने इस संडे को खाली छोड़ना सही नहीं समझा। फिर जी यहाँ बच्चों को जाने के बाद मैंने अपना फ़र्श वगैरह धोया। दोनों रूम की मैंने मॉपिंग कर ली थी। यहाँ से मुझे जब तक मैं धो ना लूँ तब तक सुकून नहीं मिलता, यानी लॉबी को। तो यहाँ लॉबी धोने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड यहाँ मैं स्लिप हो गया था, मेरा पैर गिरने से बच गई थी। फिर जी मैंने जल्दी यहाँ से वाइपर से सारा पानी क्लीन किया और इतने में ये काम कर रही थी मेरी दोनों शहजादियाँ अंदर रूम में बैठी हुई टीवी देख रही थी। आप सोच रहे होंगे बेटा तो यहाँ नज़र ही नहीं आया वीडियो में। तो जी हाँ, मेरा बेटा यहाँ नज़र नहीं आया क्योंकि जिस दिन से उसकी स्कूल की हॉलीडेज़ हुई हैं वो अपनी नानी के घर पर ही रह रहे हैं। लाट साहब यहाँ आने का नाम ही नहीं लेते हैं। आने को तो दूर, यहाँ के नाम से तो बस वो ऐसे घबराते हैं जैसे मैं किसी जेल में ले आऊँगी। तो वो तो वहाँ हैं। चलिए फिर जी यहाँ की सारी क्लीनिंग निपटाने के बाद मैं आ गई थी अब अपने किचन कॉर्नर पे, यानी अपने किचन को काम निपटाने के लिए। यहाँ किचन में कुछ ज़्यादा तो मैस फैला हुआ नहीं था। बस अपना वो सुबह जो नाश्ता करा था वो बर्तन सिंक में थे। एंड यहाँ मैंने जल्दी से दाल को वॉश कर दाल चढ़ाई क्योंकि आज डिनर में मुझे सिंपल से दाल चावल बनाने थे। तो यहाँ मैंने दाल को वॉश कर चढ़ा दिया था और जी अपनी सारी स्लिप को क्लीन करा। और जो बर्तन थे सोचा लाओ उन्हें भी हाथों हाथ यहाँ निपटा दिया जाए। तो यहाँ जल्दी से मैंने अपने बारी करके एक बर्तन, चाय के बर्तन धोए। हमारे यहाँ तो गोश्त खत्म हो चुका है। आप में से किन लोगों के यहाँ अभी तक गोश्त चल रहा है? क्योंकि मैंने देखा है लोग अक्सर मुहर्रम तक रखकर खाते हैं गोश्त। तो कुछ लोगों के यहाँ हो गई। जिनके यहाँ अभी तक गोश्त रखा हुआ है और रेड हार्ट कमेंट में कमेंट कर देंगे, और जिनके यहाँ नहीं रखा हुआ वो ग्रीन हार्ट कमेंट कर देंगे। कर ज़रूर देना, क्योंकि आप लोग से वैसे कुछ कहने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ आप लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हो। ना ही तो रेड हार्ट आएगा और ना ही ग्रीन हार्ट आएगा, आई नो। लेकिन फिर भी मैं
भाई जो मेरा दिल कर रहा है वो तो मैं अपना कह के ख्वाहिश को पूरा ही कर सकती हूँ ना। अब भाई बच्चों के पेट में दौड़ चुके थे चूहे, तो यहाँ मैंने बच्चों को मैगी बनाकर दी एंड यहाँ अभी सो गई थी कहते कहते, तो देखिए मैं अभी को उठा रही हूँ। मैगी खा लो, मैं खा लूं? नहीं, चलो। अभी बहुत ही गहरी और पक्की नींद में सो रही थी, तो वो मैगी को देखकर भी नहीं उठी, तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं। और अभी बेवक्त सोती है, ये तकरीबन वो 8 बजे सो रही थी, शायद 8 साढ़े 8 बजे, ये कोई वक्त ही नहीं है। और अभी हमेशा यानी अक्सर ऐसी है कि वो बे टाइम सोती है। एंड यहाँ मैंने सोचा सिंपल सा, मतलब बॉईल नहीं करते हैं खाली चावल को, ज़ीरा राइस बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी से ज़ीरे का तड़का देके चावल को उबाला, लेकिन भाई तड़का देते देते मेरी इतनी तकड़ी भाप लगी मेरे हाथ पर कि मेरा अंगूठे पर थोड़ा हल्का सा रेडनेस आ गई, यानी जल गया। फिर इतने में सब काम निपटा कर अंदर रूम में गई ना, इन्होंने सारा मेस फैला रखा था, मैंने दोबारा सारा मेस क्लीन करा। यहाँ सिंक में भी दोबारा बर्तन हो चुके थे, तो दोबारा बर्तन भी सारे वॉश करे। और जी वॉश करने के बाद तकरीबन मुझे बज गए थे 10 साढ़े 10। फिर मैंने 10:30 बजे अपनी इशा की नमाज अदा करी। यहाँ बच्चे अक्सर यही, अब यहाँ तो खास कर यही करती हैं कि जैसे ही मैं सजदे में जाती हूँ मेरे ऊपर बैठ कर घोड़ा बना लेती हैं, फिर इतनी मुश्किल में हटती है। खैर यहाँ इस वक्त इसने घोड़ा तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ मुझे ज़रूर देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं, फिर खुद भी कोशिश कर रही थी। सो मैंने तो अपनी नमाज़ अदा कर ली थी। अब मुझे देखकर मेरी दोनों शहज़ादियों को ऐसा लगा यानी कि अब हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो फिर दोनों आईं, दोनों दुपट्टा लाईं रूम में से। दुपट्टा लाने के बाद दोनों ने मुझसे कहा कि हमें पहना दो, तो मैंने इनको अच्छी तरीके से दुपट्टा पहना दिया था। मैंने कहा चलो अब तुम अपनी नमाज़ पढ़ लो। तो यहाँ मैं कैमरा ऑन करके अंदर चली गई थी अपना बाकी सारा मेस फैलाने के लिए, मैंने कहा ये रिकॉर्ड होता रहेगा। तो यहाँ ये देखिए जानहमाज, इसे पता है कि कहाँ की तरफ रुक कर मुझे नमाज़ पढ़नी है। पहले ये उल्टा बिछा रही थी, फिर इसने सीधा बिछाया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसकी ये चीज़ नोटिस करते हुए। फिर इसने बड़ी होशियारी के साथ अपनी जानमाज़ बिछाई। फिर अभी दुपट्टा ले आई थी, तो यहाँ मैंने अभी को भी दुपट्टा पहनाया और दोनों ही बेटियाँ फिर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। और ये इतनी प्यारी तरीके से नमाज़ पढ़ रही थी ना, इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। बच्चों में अगर बचपन से ही ये छोटी-छोटी आदतें हमें डाल दी जाए ना, तो आगे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये मेरे संडे का सबसे खूबसूरत और सुकून भरा पल यानी सुकून भरा सीन था, जब मैंने अपनी दोनों बेटियों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। सच में एक माँ के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत मंज़र और क्या हो सकता है, जब उसकी छोटी-सी दुनिया उसके बच्चे अच्छी आदतें सीखते हुए नज़र आएँ। बच्चे सिर्फ़ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमारी ज़िंदगी देखकर सीखते हैं। हम उन्हें जो सिखाना चाहते हैं, कभी-कभी वो हमारे अपने अमाल से सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों को परफ़ेक्ट बनाने से पहले ज़रूरी है कि हम उनके लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनें, क्योंकि छोटे कदम ही आगे चलकर बड़ी सोच बन जाते हैं। मेरी बेटियों को आज यूँ इबादत में देखकर दिल से बस एक ही दुआ निकली, अल्लाह इन्हें हमेशा नेक रास्ता दिखाए, इनके दिल को अच्छाई से भरा रखे और हर माँ-बाप की औलाद को खुशियाँ और हिदायत दे। आमीन। से आई? मामा ने भेजी है। कौन से मामा ने? तालिम मामा, कैफी मामा? कौन से मामा ने भेजी है? तालिम मामा। कौन से मामा ने भेजी है? कौन से मामा ने? तालिम मामा। जोर से बोलो। फिर मैंने करा डिनर और यहाँ इनके मामा ले आए थे इनके लिए चीज़ी, क्योंकि अम्मी ने राजमा बनाया था तो वो भी मेरे लिए भेजा था। तो यहाँ इनके मामा ने राजमा देने आए थे, तो इनके लिए चीज़ भी ले आए थे एंड ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद रात के 1 बजे ये लेके बैठी कि मम्मा मुझे होमवर्क करना है, तो मैंने कहा चलो कर लो। और ये बैठती हैं तो भाई जो ये काम करती है वही सेम रिपीट अभी हबी करती हैं, जो किंजा करेंगी वही सेम अभी हबी ज़रूर करेंगी। तो यहाँ अभी हबी पढ़ रही थी और ये मैडम भी, तो ये दोनों ही पढ़ रही थी। मैंने क्या कर लो। फिर इसने अपने 2-3 पेज राइटिंग करी और फिर मैंने बोला बेटा अब रख दो, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। इनके पापा का लेट नाइट काम होता है, तो वो तो लेट ही आते हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ मैं अपनी दोनों शहजादियों को लेकर लेट गई थी एंड यहाँ मैंने एक अपना ड्रामा भी लगा लिया था कि चलो इसे देखते देखते सो जाएंगे।
सो आज के दिन तो मेरा कुछ इस तरीके से गुजरा, पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, देख लीजिए। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरी बातें थोड़ी एंगेजिंग लगी होंगी। सो उसी बात पर एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।